अच्छा नहीं किया तुमने बंदर के ऊपर कुल्ला करके, वो तुम्हें नहीं काटते। एक कमेंट। ये जगह देख रहे हो आप, पत्ते झड़ चुके हैं, गर्मियां आ चुकी हैं, तो बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए मैं उनके ऊपर पानी का फव्वारा जैसा डालता हूँ, ना कि कुल्ला करता हूँ। और बंदर भी ये एंजॉय करते हैं। और अगर डायरेक्ट मैं बोतल से बंदरों के ऊपर पानी डालूंगा तो तब तक वो भाग जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है इनको ठंडक पहुंचाने का। मुंह में पानी भरो, उसके बाद फव्वारा बनाकर इन पे उड़ेल दो। और जितने भी बंदर मुझे मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा दुर्गम दुर्लभ स्थानों पर मिलते हैं। तो गर्मी के इस मौसम में कम से कम 2 घूंट पानी मुझे मुंह में भरकर फव्वारे के रूप में बंदरों को देने के लिए एडवांस में रखना पड़ता है। 2 घूंट कुल्ला करके थूक नहीं रहा हूँ मैं बंदरों के ऊपर। और कभी मेरी तरह 60-70 किलोमीटर दूर इस तरह के हाई अल्टीट्यूड वाले जंगलों में आकर देखना। कभी और भी ज़्यादा खतरनाक जंगलों में जाओगे तो तुम्हें ये भी जरूर पता लगेगा कि भगवान शिव ने शेर की खाल क्यों पहन रखी थी, या फिर क्यों वो शेर की खाल के ऊपर बैठा करते थे। आप जैसे लोगों को ये पता जरूर लगेगा जो सिंपली एक वीडियो में आकर जो मन में आया वो कमेंट कर देते हैं। और अगर आप एक साधक हैं और इस तरह के दुर्लभ खतरनाक स्थानों पर आया जाया करते हैं तो साधना के दौरान आपको एक दिन ये भी जरूर पता लगेगा कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत नामक बर्फ की पहाड़ी का चुनाव क्यों किया था। लेकिन ये सब आपको सिर्फ उनके रास्ते पर चलने के बाद ही मालूम होगा, या फिर वो अनुभूति स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। खैर, साधकों की एक व्यथा जरूर होती है। वो अगर इस तरह के दुर्लभ स्थानों पर आते हैं तो कम से कम वो अपने साथ किसी निम्न स्तरीय इंसान को, जिसकी की खाऊं पीऊं ऐश करूं वाली मेंटालिटी होती है, उसे तो साथ में किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते। या तो वो किसी दूसरे साधक को ही अपने साथ में ला सकते हैं, या फिर अकेले ही उनको इस तरह के भयानक जंगलों में आना पड़ेगा। और जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई भी इंसान अकेले आने की हिम्मत नहीं करेगा। अकेले में उसे डर लगना शुरू हो जाता है। जो पार्टी करने वाले टाइप के होते हैं, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो भी झुंड में ही इस तरह के स्थानों पर आते हैं। और मैं लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर के आज तक अकेले ही इस तरह के दुर्लभ खतरनाक एरियो में आता रहता हूं। और मेरी इस लाइन का मतलब आपको ये नहीं निकालना है कि हमें भी इस तरह के घनघोर जंगलों में ही जाना पड़ेगा। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है और हर इंसान अलग अलग इस तरह का होता है। या फिर मैं ये कहना चाहूँ, सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी किसी भी साधक को उसके स्तर के हिसाब से ही सूक्ष्म संसार के लिए तैयार करती हैं या फिर उसका मार्गदर्शन करती हैं। तो जितने भी मेरे लॉयल ऑडियंस हैं जो सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो सिद्धि प्राप्त होने से पहले या फिर सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी लॉयल ही रहने वाले हैं। हालांकि सूक्ष्म संसार की शक्तियों को ये पहले से ही पता होता है ये इंसान सिद्धि प्राप्त करने के लायक है या नहीं। जैसे मुझे एक और कमेंट आया था कि ब्रह्मचार्य के विषय में एक वीडियो बनाएं। हालांकि ब्रह्मचर्य के विषय में इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड में ब्रह्मचर्य का मूल सत्य कुछ और ही होता है, इस फिजिकल वर्ल्ड के बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे आप एक पुरुष हैं और आप नाग कन्या, यक्ष कन्या या फिर अप्सरा की साधना करना चाहते हैं, उनको सिद्ध करना चाहते हैं। यकीनन सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां हम इंसानों से बहुत ज्यादा उच्च स्तर की होती हैं, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगी कि किसी निम्न स्तर के इंसान से वो सिद्ध हो जाएं। तो इसके लिए वो साधक की सबसे पहले काम की परीक्षा लेती हैं, उसके सामने अपनी सेविकाओं को बिल्कुल निवस्त्र होकर भेजती हैं। तो सूक्ष्म जगत की किसी खूबसूरत सेविका को देखकर ही आपका वीर्य क्षरण हो गया तो इसके फलस्वरूप इन उच्च स्तर की शक्तियां जैसे कि नाग कन्या, यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या या फिर अप्सरा के लिए एक मैसेज जाता है कि ये इंसान जो एक फिजिकल बॉडी में सरवाइव करता है, ये तो अपनी कामेंद्री को भी कंट्रोल नहीं कर पाया। तो ऐसे इंसान या साधक से सिद्ध होकर वो उच्च स्तर की शक्तियां अपने स्तर को गिराना नहीं चाहती। वो भी एक उच्च स्तर के इंसान, साधक या भक्त से ही सिद्ध होना चाहती हैं, जिनसे उनके स्तर में भी प्रोग्रेस हो। वो अपना लोक छोड़कर आपके लोक में आपके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। वो अपना लोक छोड़कर आपके इस मृत्यु लोक में आपके समक्ष प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होती हैं आप अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। हालांकि जो लॉयल साधक हैं और किसी भी कारण से अगर उनका ब्रह्मचर्य टूट गया है तो उनको माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस विषय पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसके बाद साधनारत होने के बाद भी अगर आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो आपकी साधना खंडित नहीं होगी, भंग नहीं होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID का लिंक मिल जाएगा। आप स्वेच्छा से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय माँ पराशक्ति।